अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद सलमान अफजल। आज के लेक्चर में बच्चों हम करेंगे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का अनदर टॉपिक दैट इज़ ह्यूमन आई, इंसानी आँख। देखिए कुदरत ने हमें कितना बड़ा अनमोल तोहफा दिया है। इस आँख की बदौलत हम अपने इर्द गिर्द खूबसूरत रंगों को, खूबसूरती को और ख़ुद को देख पा रहे हैं। तो इसलिए इसको जानना बहुत ज़रूरी है कि इंसानी आँख ये कैसे काम करती है। एक हाई क्वालिटी कैमरा है ये किस तरह से काम करता है और इमेजेस कैसे बनाता है, आज के लेक्चर में बच्चों सीखेंगे। तो जो बच्चे इस चैनल पे न्यू हैं वो जल्दी से इस चैनल को कर लें सब्सक्राइब और साथ लगी बेल की घंटी को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको मिल सके। तो बच्चों ह्यूमन आई इस चैप्टर में क्यों है, हालांकि ये बायो का टॉपिक है। ह्यूमन आई इस चैप्टर में इसलिए है क्योंकि इंसानी आँख जो इमेज बनाती है वो कन्वेक्स लेंस की बदौलत है, और कन्वेक्स लेंस हम जानते हैं, हमने इस चैप्टर में डिटेल से पढ़ रखा है। इसलिए ये टॉपिक बायोलॉजी में भी हम पढ़ते हैं और फिजिक्स के अंदर भी ये शामिल है। तो हम इस टॉपिक में सीखेंगे कि ह्यूमन आई के अंदर क्या क्या होता है और किस तरह ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के इमेजेस बनाता है। सो बच्चों ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप इनको फिंगर टिप्स पे करेंगे। बायो पढ़ने वाले स्टूडेंट को तो ऑलरेडी इन चीज़ों का पता होगा। इमेज फॉर्मेशन में हो सकता है आपको कोई प्रॉब्लम हो, तो आप देखिएगा आज के लेक्चर के बाद आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी हर चीज़। देखिए होता क्या है, इंसानी आँख जो है वो सफ़ीराइड है, सफेरिकल शेप है, एक बॉल की तरह है, और उस बॉल का ज़्यादा पोर्शन वाइट है। जो वाइट पोर्शन है उसे स्केलेरा कहते हैं। वाइट पोर्शन ऑफ ह्यूमन आई क्या कहलाता है? स्केलेरा। आपको तस्वीर नज़र आ रही होगी, वाइट पोर्शन ऑफ ह्यूमन आई स्केलेरा। अब आप देखिए इसके बाद है कलर्ड पोर्शन, और कलर्ड पोर्शन डिफरेंट लोकेशन के लोगों का कलर डिफरेंट हो सकता है। कलर्ड पोर्शन ब्लू हो सकता है, ब्राउनिश हो सकता है, ग्रीनिश हो सकता है, ब्लैकिश हो सकता है। कलर्ड पोर्शन ऑफ आई इज नोन एज आइरिस। इंसानी आँख का जो कलर्ड पोर्शन है उसे आइरिस कहते हैं। अब बच्चों होता ये है, इंसानी आँख पे अल्लाह ताला ने एक उसको महफूज करने के लिए कि उसके ऊपर मेम्ब्रेन, ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन चढ़ाई हुई है जो कि रोशनी को जाने देती है, रिफ्रैक्ट करती है, लाइट को गुजरने देती है, रोकती नहीं है। ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन अल्लाह ताला ने इंसानी आँख के ऊपर चढ़ाई हुई है, दैट इज़ नोन एज कॉर्निया। ये इंसानी आँख के ऊपर अल्लाह ताला ने एक क्रिस्टल क्लियर और बड़ी ट्रांसपेरेंट शफाफ किस्म की लेयर चढ़ाई है, दैट इज़ कॉर्निया। अब कॉर्निया के बाद हम बात कर रहे थे आइरिस की। आइरिस क्या है? कलर्ड पोर्शन ऑफ ह्यूमन आई, दैट कुड बी ब्लैक, दैट कुड बी ब्राउन, दैट कुड बी ग्रीनिश, दैट कुड बी ब्लूइश। ये ब्लू हो सकता है कलर्ड पोर्शन। अब कलर्ड पोर्शन ऑफ ह्यूमन आई के सेंटर में आपको ब्लैक स्पॉट सा नज़र आ रहा होगा, और ये ब्लैक ही होता है। डिफरेंट जगहों के लोगों का ये जो पॉइंट है सेंटर में वो ब्लैक ही होगा। ब्लैक कलर का जो स्पॉट है उसे कहते हैं प्यूपल। ये एक होल सा है, सुराख सा समझ लीजिए, दैट इज प्यूपल। आइरिस इस प्यूपल को कंट्रोल करता है। इसका मतलब आइरिस इसको खींच के खुला भी करता है और इसे बंद भी करता है, कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकता है, सुकेड़ भी सकता है और इसको खोल भी सकता है। और कौन करता है? आइरिस। वो डिपेंड करता है दिन का वक्त है, रात का वक्त है, रोशनी ज़्यादा है, रोशनी कम है, वो हम डिटेल से देखते हैं। ठीक हो गया, प्यूपल की समझ आ गई। यहाँ पे कलर्ड पोर्शन है, दैट इज आइरिस। कलर्ड पोर्शन के सेंटर में ब्लैकिश कलर है, होल है, सुराख है, दैट इज अ प्यूपल, जहाँ से रोशनी एंटर होगी। उसके पीछे अल्लाह ताला ने बड़ा सेंसिटिव, बड़ा फ्लेक्सिबल, बड़ा अकोमोडेट होने वाला एक लेंस लगाया है, दैट इज कन्वेक्स लेंस, कन्वर्जिंग लेंस। इन सारे के पीछे अल्लाह ताला ने एक फ्लेक्सिबल, सेंसिटिव, ट्रांसपेरेंट क्या लगाया है? लेंस लगाया है, दैट इज अ कन्वेक्स लेंस। अब आइए और उसके बाद लास्ट पे बात कर लेते हैं रेटिना। रेटिना का काम वही है जो कैमरा के अंदर फिल्म का होता है। रेटिना एक लाइट सेंसिटिव लेयर है, लाइट सेंसिटिव मेम्ब्रेन है। जब उसके ऊपर लाइट पड़ती है तो जहाँ से वो लाइट आके पड़ी थी उस जैसा वो इमेज बना देती। बड़ी सेंसिटिव सी एक लेयर है जो क्या करती है, यहाँ से जब शटर आईलैश ओपन होती है, आईलिड ओपन होती है, रोशनी जाएगी, रोशनी जाके मुनक्कस होगी, इकट्ठी होगी, वहाँ पे जो रेटिना है वो इमेज फॉर्म कर देगी। बड़ी लाइट सेंसिटिव लेयर है, लाइट पड़ने पे ऑब्जेक्ट्स के इमेजेस बना देती है। अच्छा बच्चों आइए देखते हैं एक ऑब्जेक्ट लेके ये सारा फिनोमेना होता कैसे है। फर्ज कीजिए ये मार्कर है मेरे पास, मैंने इस तरह से आंख के सामने प्लेस किया। फर्ज कर ले मैं इसमें से 4 रेज लेता हूँ, 2 रेज जो बिल्कुल पैरेलल जा रही हैं और 2 रेज थोड़ी सी तिरछी ले ली। तो टोटल रेज हम जानते हैं, रेज तो लाखों इसमें से निकल के जा रही होंगी, लाखों रेज जा रही होंगी इंसानी आंख के अंदर। लाइट की वजह से लाइट पड़ी, लाखों रेज मेरी
आंख की तरफ आ रही हैं, लेकिन मैंने 4 सेलेक्ट की, 2 बिल्कुल सीधी और 2 एंगल बनाती हुई दाखिल हुई। अब कन्वेक्स लेंस, लाइट जब इस आंख में दाखिल हो जाएगी, नेक्स्ट किसकी बारी है? कन्वेक्स लेंस, कन्वर्जिंग लेंस की। कन्वर्जिंग लेंस आप जानते हैं लाइट को बेंड करेगा। बेंड करेगा तो कैसे बेंड होंगे? ये जो पैरेलल लाइट रेज आई थी वो इस तरह से बेंड हो जाएंगी। पैरेलल लाइट रेज जो आई थी, पैरेलल जो आई थी वो इस तरह से बेंड हो जाएंगी। ठीक हो गया? ये लाइट रेज जबकि जो इस तरह से आ रही थी वो बिल्कुल सीधी जाके वहां पे मिलेंगी। से होगा क्या? जिस तरह का ऑब्जेक्ट यहाँ पड़ा था बिल्कुल उसके जैसा ऑब्जेक्ट वहाँ पे उसका इमेज बन जाएगा, लेकिन फ़र्क क्या होगा? ऑब्जेक्ट इस तरह का है, इमेज इससे बिल्कुल उलट होगा। दैट इज मीन्स रियल एंड इन्वर्टेड इमेज विल बी फॉर्म्ड ऑन रेटिना। लाइट सेंसिटिव लेयर के ऊपर ये कन्वेक्स लेंस क्या कर देगा? रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म कर देगा। और कैसे किया? लाइट रेज इस पे पड़ी थी, इसने लाइट रेज को बेंड कर दिया, जो बेंडेड आई थी उन्हें स्ट्रेट जाने दिया, जो स्ट्रेट आई थी उन्हें बेंड कर दिया, और इसका रिजल्ट क्या निकला? लाइट जाके कहाँ पे? ट्रांसपेरेंट और कहाँ पे? लाइट सेंसिटिव मटेरियल के ऊपर जाके पड़ी, फिल्म के ऊपर पड़ी, जिसे रेटिना कहते हैं, और उसने उसका छापा लगा दिया, उसके जैसा इमेज बना दिया। अब इमेज उल्टा बना है, हम जानते हैं यहाँ से नर्व्स के ज़रिए ये दिमाग तक जाएगा, और दिमाग क्या करेगा? इसे बिल्कुल सीधा रीड करेगा, पल्सेस की शक्ल में हम जानते हैं इसको लेके जाया जाएगा दिमाग तक, बड़ी जल्दी से इसको दिमाग तक पहुँचाएंगे, और ये ऑब्जेक्ट वहाँ पे जाके दिमाग में मुझे बिल्कुल सीधा दिखाई देगा। जस्ट ऐसे मैं इसको देख रहा हूँ, मेरी आँख क्या कर रही है? इसका इमेज रेटिना पे उल्टा बना रही है। जब दिमाग इसे रीड कर रहा है तो बिल्कुल सीधा रीड कर रहा है, जैसा कि कैमरा के अंदर हुआ था। तो बच्चों ये आपको समझ आई होगी फिनोमेना होता कैसे है। जैसे ही हम ये आईलिड ओपन करते हैं, आईलैश ऊपर करते हैं, रोशनी दाखिल होती है। ये रोशनी दाखिल हुई, हर ऑब्जेक्ट से ऐसा है। ये सामने मेरे प्रोजेक्टर है, ये सामने मेरे दीवार है, सब में ऐसा ही है। रोशनी मेरी आंख में दाखिल हुई, सबसे पहले उसने किसे क्रॉस किया? कॉर्निया को। कॉर्निया से कहाँ पे? आइरिस। प्यूपल को अब कौन कंट्रोल कर रहा है? आइरिस कंट्रोल कर रहा है। आइए वो भी समझते हैं। फिर प्यूपल से रोशनी कहाँ पे जाकर पड़ी? लेंस पे। कन्वेक्स लेंस, कन्वर्जिंग लेंस उस रोशनी को सुकेड़ देगा, इकट्ठा कर देगा, और कहाँ जाके फेंकेगा? कहाँ जाके अकोमोडेट करेगा? किस जगह पे लोकेट करेगा? वो है रेटिना, जिस जगह पे इमेज बनेगा, जैसा कि कैमरा के अंदर फिल्म पे बनता था, यहाँ पे रेटिना पे बनेगा। इस तरह से ऑब्जेक्ट्स का इमेज फॉर्म करती है ह्यूमन आई। अब मैंने जैसे कहा था आइरिस को कंट्रोल करता है, आइरिस कंट्रोल करता है प्यूपल को। देखिए जब हम दिन के वक्त देख रहे होते हैं, रोशनी बिल्कुल पूरी है, मैं दिन का टाइम है, सूरज निकला हुआ है, तो क्या होगा? आइरिस क्या कहेगा? प्यूपल को कहेगा कॉन्ट्रैक्ट हो जाओ, सुकड़ जाओ भाई, रोशनी तो ऑटोमेटिकली अच्छी खासी आ रही है, तुम्हें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें इतना ज़्यादा खुलने की ज़रूरत नहीं है, रिलैक्स रहो, रिलैक्स रहो, कॉन्ट्रैक्ट रहो, सुकड़े रहो आराम से। रोशनी तो पूरी की पूरी अंदर दाखिल हो रही है, इमेज बॉडीज़ के ऑब्जेक्ट इमेज बनाने के लिए मुझे एक्स्ट्रा एफर्ट करनी नहीं पड़ी, तो आइरिस प्यूपल को कॉन्ट्रैक्ट कर देगा। लेकिन रात के वक्त या कम रोशनी में जब मुझे देखना होगा तो क्या करेगा? आइरिस उस प्यूपल को, उस होल को, उस सुराख को, उस ब्लैक को क्या करेगा? फैला देगा। उससे क्या होगा? रोशनी पूरी अंदर दाखिल होगी। जो मुझे रोशनी कम की वजह से मुझे चीज़ें नहीं नज़र आ रही थी, तो मैं आंखें खो रहा था, उससे क्या हो रहा था? आइरिस प्यूपल के साइज़ को बढ़ा देगा, और बढ़ाने से रोशनी अब क्या दाखिल होगी? ज़्यादा, तो मुझे चीज़ें विजिबल होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन अगर रोशनी बिल्कुल ना हुई, जैसे बिल्कुल अंधेरा, तो नतीजा क्या होगा? मेरे लाख इस आंख को खोलने के मुझे ऑब्जेक्ट्स दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि रोशनी एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। रोशनी नहीं है तो मेरी आइरिस से, प्यूपल से रोशनी कैसे अंदर जाएगी? कैसे इमेज बनेगा? रोशनी तो मेन चीज़ है ऑब्जेक्ट्स के इमेजेस बनाने के लिए। तो ये था बच्चों टॉपिक जिसमें हमने ह्यूमन आई को डिटेल से ईच एंड एवरी पॉइंट इसका डिस्कस किया। ये था जी आज का टॉपिक जिसमें ह्यूमन आई हमने डिटेल से डिस्कस कर लिया। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और ईच एंड एवरी पॉइंट, ईच एंड एवरी कन्फ्यूजन आपकी दूर हो चुकी होगी कि ऑब्जेक्ट्स के इमेजेस कैसे इंसानी आँख बनाती है, कैसे हमें कलर्स दिखाई देते हैं, कैसे हमें ऑब्जेक्ट्स विजिबल हैं, और ये सारा कुछ हमने आज सीख लिया। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, कल इंशाल्लाह हाजिर होंगे नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ अकोमोडेशन के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।